अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है, तो आपके दिमाग में बिना वक्त गवाए CIA, रॉ या मोसाद का नाम ही सबसे पहले आएगा। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिना किसी शक के आप इजराइल की मोसाद को नंबर 1 रैंक पर रखेंगे। पूरी दुनिया मोसाद का लोहा मानती है। अगर एक भी इजरायली नागरिक को कुछ हुआ तो मोसाद उस खूनी को पताल से भी ढूंढ निकालेगी और उसका काम तमाम करने में जरा भी देर नहीं करेगी। अब जरा सोचिए हमास का क्या होगा, क्योंकि हमास का नामो निशान मिटाने का जिम्मा अब मोसाद को सौंप दिया गया है। वर्तमान में हमास के कई नेता कतर में रहते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इजराइल हमास की लीडरशिप को कतर में निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन सरकार से जुड़े लोग इस दावे को नकारते रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे आदेश गुप्त होते हैं। अब इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि नेतन्याहू ने खुद युद्ध विराम का जिक्र करते हुए कहा कि समझौते में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हमास के नेताओं को नहीं मारा जाएगा। हालांकि नेतन्याहू ने कतर में रहने वाले हमास नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन न करने का वचन तो दिया है, लेकिन मोसाद के वर्क कल्चर से हर कोई भली भांति वाकिफ है। देखिए, सबसे पहली बात कि हमास के कई नेता ऐसे हैं जो लेबनान और तुर्की में हैं और कभी कभी ईरान और सीरिया जैसे अन्य देशों का दौरा भी करते रहते हैं। ऐसे में अगर हमास के कुछ नेता कतर छोड़ते हैं तो बाकी मिडिल ईस्ट में मोसाद से नहीं बच पाएंगे। इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा के लगभग सभी एरियाज पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इजराइल अभी भी हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवर और मिलिट्री चीफ मोहम्मद दीफ को ट्रैक नहीं कर पाए हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अगर हमास के सारे मेन नेता कतर में ही छिप रहे हैं तो ये दोनों भी क्या वहां नहीं जा सकते ताकि इजराइल वहां इन पर हमला ना कर सके? तो क्या हमास के नेता अब हमेशा कतर में सुरक्षित रहेंगे? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कतर में पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए हमास के नेताओं को मिस्र के सिनाई से गुजरना पड़ेगा, जहां से इजरायली एजेंट्स इन्हें चुन चुन कर मारेंगे। मोसाद के रिकॉर्ड्स को देखें तो शायद थोड़े दिनों में आपको ऐसी खबरें भी सुनने को मिल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।